नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो मेरे प्यारे लाडलों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। और मैं लवकुश मिश्रा। तो मेरे प्यारे लाडलों, एक बार वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग मोटिवेशन बातों को समझेंगे, उसके बाद अपने फिजिक्स की क्लास को चालू करेंगे। ध्यान देना, सफलता की कुंजी, सफल होने के नियम। ऐसे ही लोग सफल नहीं हो जाते। धीरू भाई अंबानी हो गए, रतन टाटा जी हो गए, एक एक से अरबपति खरबपति लोग हैं। तो ऐसे नहीं सफल हैं, कुछ न कुछ उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो क्वांटिटी बनने में देर नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे लाडलों, पहला नंबर है हमेशा लक्ष्य पर डटे रहें। अगर आपका आज का लक्ष्य यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड में टॉप करना है तो आपको लक्ष्य के पीछे काम भी करना पड़ेगा। केवल आप गोल बनाओगे तो गोल से काम नहीं चलेगा, उस पर हमें काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्य पर डटे रहना है, लक्ष्य पर डटे रहना है, लक्ष्य के साथ काम भी करना है। आलस्य को टालना और काम करना हमारे शरीर में या आपके शरीर में आलस्य का भंडार है। तो आलस्य को क्या है, भगाना है। कुछ भी हुआ रहे, थोड़ा सा जुकाम हुआ रहे तो भी हमें काम को नहीं टालना है। थोड़ा सा बुखार हुआ रहे तो भी काम को नहीं टालना है, विशेष परिस्थिति को छोड़कर। ठीक है। तीसरी, चुनौतियों का सामना करना है। जब आप पढ़ाई करोगे ना, हो सकता है आपका मन ना लगे। जब आप पढ़ाई करोगे ना, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको ना आए। जब आप पढ़ाई करोगे, हो सकता है वो क्वेश्चन आपके समझ में ना आए। तो उसका डट कर सामना करना है, उसे छोड़कर भागना नहीं है। अगर आप उसे छोड़कर भागेंगे तो ये कायरों का काम है। तो आप ये जो गोल, आपका जो टारगेट है, जो आपने गोल सेट किया हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप असफल हो सकते हैं। इस चुनौतियों का सामना करना है। चुनौतियां आपके सामने बहुत बड़ी आएंगी। ठीक है, तो उसका भी हमें डटकर सामना करना है, शक्तिशाली बनना है। जब आप चुनौतियों का सामना करोगे ना मेरे राजा, तो आप शक्तिशाली जरूर बनोगे। जब आप किसकी सामना करोगे, चुनौतियों का, डिफिकल्टी फेस करोगे तो आपके अंदर आप एक शक्तिशाली स्टूडेंट के रूप में, पुरुष के रूप में, शक्तिशाली पुरुष के रूप में, एक सफल पुरुष के रूप में आप जरूर उभरेंगे। किसी को किसी भी कारण कष्ट ना दे। अगर आप सफल हो जाएं तो आप किसी को कष्ट ना दे, ये सफलता का मूल मंत्र है। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की ओर। ध्यान देना, देखो हमारा मेन फोकस ये है, ये आज की जो क्लास होने वाली है वो मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स की क्लास होने वाली है। फिजिक्स का ये जो पेपर हमने यहाँ पे बनाया है, ध्यान देना। देखो हमारे वीडियो में थोड़ा समय लगेगा, 30 से 40 मिनट का समय हम जरूर हर वीडियो में लेंगे, लेकिन आपको कुछ न कुछ जरूर देंगे। ऐसे ही नहीं आएंगे, बड़बड़ाएंगे और चले जाएंगे। जबरदस्त कंटेंट होने वाला है ये एसकेएम स्टडी पर। मैं आपका ठेका लेता हूं फिजिक्स की क्लास और मैथ की क्लास की। जबरदस्त क्लास लगाऊंगा, हर रोज एक आपकी क्लास मिलेगी और एकदम अच्छे कंटेंट के साथ मिलेगा। तो यहां पे जरा ध्यान देना, बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राजा। क्या है बात, देखो यहां पे जो पेपर मैं बनाया हूं वो पेपर पिछले 10 वर्ष के क्वेश्चन को, 10 वर्ष के पिछले पेपर्स को, जो उसमें सबसे ज्यादा बार बार जो पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहां पे आपको दे रहा हूं।
तो ये कहने का मतलब ये बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 500 में 500 नंबर लाना है मेरे राजा, कितने में? 500 में 500, तो हमारे ब्रह्मास्त्र पेपर को जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको एक सब्जेक्ट 29 रुपए में मिलेगा, पांचों सब्जेक्ट लेंगे तो मात्र 99 रुपए में मिल जाएगा। अभी आपके पास बहुत समय है। जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, 500 में 500 नंबर लाना है, मैं इसमें क्या दूंगा आपको? व्हाट्सएप पर पीडीएफ, ध्यान सुनना, किसी एप्लीकेशन पर नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैं पीडीएफ दूंगा। ठीक है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, और साथ ही साथ आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा मेरे राजा, जरा ध्यान देना। देखो, ये आपकी चीजें हैं, जैसे ये नोट्स है, ध्यान देना, ये नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स, एकदम धमाकेदार नोट्स है। देखो, भौतिक विज्ञान 2019 सेट 1 पूरा एकदम सॉल्व किया गया है, देख रहे हो ना, हैंड रिटेन नोट्स के साथ ये 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर हैंड रिटेन में, एकदम हैंड टू हैंड में एकदम लिखा गया है। आप इसे देखेंगे और अच्छे से समझ सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, सारे सब्जेक्ट आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मेरे राजा देखो, हिंदी का देख लो, ठीक है, ये हिंदी का रहा, ये हिंदी का है, ठीक है, देख रहे हो ना, हिंदी का है मेरे राजा, जरा ध्यान देना, देख रहे हो ना, ये हिंदी का है, 2022 का सेट है। ठीक, तो जिन बच्चों को लेना है वो बच्चे, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 7992087382 पर कांटेक्ट करें और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दें। ठीक है, चलिए, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7992087382 पर कांटेक्ट करें, मैं पीडीएफ दूंगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लीजिए, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आपके लिए रखा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2025 का पेपर है मेरे राजा, जो आप 2025 के बोर्ड एग्जाम में जब बैठोगे फरवरी माह में जब आप बैठोगे, तो आपको जो क्वेश्चन मैं दूंगा उन्हीं क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, याद रखना। यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा मेरे राजा, जरा ध्यान देना। 10 अंक का रोल नंबर होगा, 2242628, ठीक है, 10 अंक का रोल नंबर, और यहाँ पर अपना नाम लिख देना, जैसे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि आपका जो पूर्णांक होगा 70 अंक का होगा, और इसमें आपको पूर्णांक 70 अंक का होगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे भौतिक विज्ञान का पेपर, ये संकेतांक है, यहाँ पे संकेतांक लिखा होता है। शुरुआत करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की ओर से। आ जाते हैं खंड अ में, ध्यान देने मेरे राजा। खंड अ की बात करते हैं पहले क्वेश्चन से, ध्यान से देखना। मैं समय जरूर लूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। अगर आपको स्पीड में करना है तो आप सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग होगा 1.2 1.5x पे करके मेरा स्पीड बढ़ा लीजिए और देखिए। ठीक है, विद्युतशीलता का मात्रक। कुछ टीचर क्या है, आते हैं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अरे यार ये सब क्या है, अखाड़ा उखाड़ा है क्या, जूना अखाड़ा ये है, चलो जूना अखाड़ा बना लिए हो पढ़ाई को। ठीक है, रीच पाने के लिए क्या करें, भौकाल कर रहे हैं अपना। मैं ऐसा नहीं हूं, आराम से पढ़ाऊंगा, आराम से कंटेंट दूंगा, जबरदस्त कंटेंट होगा, याद रखना। मैं बढ़िया समझाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा मेरे राजा। चलिए ध्यान देना, विद्युतशीलता का मात्रक। अब ये विद्युतशीलता ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये क्यों होता है ये आप जानना चाहेंगे मेरे राजा, आ जाओ आ जाओ मेरे राजा, अब देखते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए
इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देना। देखो वो वही ऑप्शन क्यों हुआ, तो ये देखिए आपने कूलाम का नियम पढ़ा था, ध्यान देना मेरे राजा। आपने क्या पढ़ा है? कूलाम का नियम, ठीक है। क्या पढ़ा है? कूलाम का नियम आपने पढ़ा था। ध्यान देना। देखो एक कूलाम का नियम होता है, कूलाम का नियम, F बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। और अगर हम के की वैल्यू पूरा रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? यही तो है विद्युतशीलता, यही तो है विद्युतशीलता। तो तीर्यक गुणा करके इसको आप यहां पे कर दो, इसको आप कहाँ कर दोगे? यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कर दो तीर्यक गुणा करके। तो ये मेरे राजा एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे F इंटू आर स्क्वायर। ये क्या है? विद्युतशीलता है। चुंबकशीलता को म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं और विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं मेरे राजा। तो यहाँ पे इसी से हम मात्रक निकालेंगे। देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर, ये है आवेश, ये भी आवेश है। एक आवेश यहाँ, आवेश का मात्रक कूलाम, इंटू एक आवेश यहाँ, आवेश का मात्रक कूलाम, बटे बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, इंटू ये है आर, आर माने डिस्टेंस, डिस्टेंस का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर कूलाम में कूलाम का गुणा कूलाम स्क्वायर बटे ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ गया ना मेरे राजा? आ गया ना? अब देखो यही चीज तो हम यहाँ पे बताए थे, यही चीज तो हम बताए थे आपको, ध्यान देना। ये देखो अभी यही तो था ना, देख रहे हो? यही तो था यहाँ पे, ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। हमें लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आ गया है समझ में, फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है, जो ठीक है ना, थ्योरी है, विद्युतशीलता की थ्योरी है, ठीक है। और विद्युतशीलता का जो सूत्र है कैसे निकला है, यहाँ पे पूरा मात्रक यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं मेरे राजा, आगे देखो। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट आयाम दिया है। वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी ई की वैल्यू दिया है मेरे राजा, ई की वैल्यू 6 वोल्ट, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करो। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का मतलब बी की वैल्यू निकालना है मेरे राजा। किसकी वैल्यू? बी की। जरा ध्यान देना, देखो एक सूत्र होता है, ध्यान देना, एक सूत्र होता है मेरे राजा, C बराबर E/B, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है देखो E की वैल्यू दिया है, तो यहां पे रख दो। C मतलब होता है प्रकाश की चाल। क्या होता है मेरे राजा? प्रकाश की चाल। तो यहां पे रखेंगे 3 × 10⁸ ई की वैल्यू दिया है 6 बटे बी। तिर्यक गुणा करो, तिर्यक बी को यहां पर ले आओ और इसको इसके नीचे ले जाओ, तो मेरे राजा क्या मिलेगा? तो b बराबर 6 बटे 3 × 10⁸, 3 1 के 3 दूनी 6, ये 10⁸ नीचे से ऊपर जाएगा, 2 ऊपर ही रहेगा, ये नीचे से ऊपर जब जाएगा तो 10⁻⁸ टेस्ला हो जाएगा। तो 2 × 10⁻⁸, कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन राइट है मेरे राजा। आ गया ना समझ में?
फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें फटाफट से, ठीक है। जिन बच्चों को जल्दी जल्दी समझना है कृपया वो सेटिंग पे जाके 1.2 2x पर देखो ना, लेकिन मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा सिस्टम है सब बच्चे पढ़ें, कमजोर से कमजोर और बढ़िया स्ट्रांग से स्ट्रांग बच्चे पढ़ सकते। आ जाओ मेरे राजा, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व भी किया गया है, मैं तो अलग से वहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दिया, देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरा सॉल्व किया गया, ऐसी बात नहीं है। चलिए ध्यान देना मेरे राजा आगे, प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। देखो प्रेरकत्व का जो मात्रक है दो मात्रक होते हैं, हेनरी तो एसआई पद्धति का मात्रक है और एक ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। ध्यान देना, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर ये स्वप्रेरकत्व का मात्रक है मेरे राजा, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी के समतुल्य। क्वेश्चन को समझिएगा, स्वप्रेरकत्व को कह रहा है मात्रक हेनरी के समतुल्य है और इन चार ऑप्शन में हेनरी ना देके एमकेएस, देखो एमकेएस ये किस पद्धति का मात्रक है, ये एमकेएस, और हेनरी यहाँ पे हेनरी है ये किस पद्धति का मात्रक है, एसआई। और आप जानते हैं हमारे फिजिक्स का रूल है कि हम एसआई को एमकेएस में और एमकेएस को एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे राजा, ठीक है। यानी हम हेनरी के स्थान पर, हेनरी एक एसआई पद्धति का मात्रक है और वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर एक एमकेएस पद्धति का मात्रक है, तो जरूरत पड़ने पर हम एसआई के स्थान पे एमकेएस या एमकेएस के स्थान पे एसआई, जैसे आपने बीमा पढ़ा है क्लास 11th में, तो बल का मात्रक न्यूटन और एमकेएस में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। तो जहां पे बीमा में न्यूटन में दिया है, अब बीमा निकालना है तो हम एमकेएस में उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, बीमा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पे हेनरी के समतुल्य होता है, कैसे होता है मेरे राजा जरा ध्यान देना, ये हेनरी के समतुल्य इसको कैसे लिख दिया, इसको जानोगे ना, इसको जानना चाहोगे, देखो ध्यान देना मेरे राजा, एक सूत्र होता है E इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल माइनस यल डी अपान dt, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है फिजिक्स का एनसीईआरटी से। तो यहां पे ये सूत्र को मैं यहां पे लिख दिया। अब मेरे राजा ये जो है ये स्वप्रेरकत्व है यल, इसी का हमें निकालना, तीर्य गुणा कर दो, dt का गुणा E में कर दो, E इंटू dt और ये भाग में चलाएगा बटे di बराबर यल, माइनस लिखो चाहे ना लिखो, E एक विद्युत वाहक बल और इसका मात्रक जो है वोल्ट होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, बटे धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो मेरे राजा आ गया स्वप्रेरकत्व का मात्रक वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, क्या गया, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर आ गया मेरे राजा, ठीक है, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। देखो ऑप्शन में यही तो था ना, ध्यान से देखना, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर आ गया ना, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट एक बार लाइक कर दो। चलिए मेरे राजा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना, ध्यान देना, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता 40 दिनों से घटकर 1/16 रह जाती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ 16 की अर्ध आयु है। ध्यान देना मेरे राजा, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता 40 दिनों में घटकर 40 दिन से घट जा रही है और 1/16 रह जाती है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ 16 की अर्ध आयु क्या होगा, ऑप्शन में दे रहा है भैया 10 दिन सही है, कैसे है सही, हम कैसे माने कि ये सही है, आप जानना चाहोगे ना कि कैसे सही है, आ जाओ आ जाओ मेरे राजा, एक एक पॉइंट समझते हैं हम। हाफ अर्ध आयु, हाफ लाइफ,
किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वह समय है जिसमें पदार्थ की मात्रा या सक्रियता आधी रह जाती है। पदार्थ की जो मात्रा है या फिर कह सकते हैं सक्रियता आधी रह जाती है। ठीक है, दिया है प्रारंभिक सक्रियता को एन नॉट से, अंतिम सक्रियता को एन नॉट बाई 16 से। कुल समय कितना दिया है? 40 दिन। ठीक है, कुल टाइम कितना दिया है? 40 दिन है मेरे राजा। अंतिम सक्रियता देखो, प्रारंभिक सक्रियता एन नाट था तो उसका 1/16 हो गया, तो एन नाट में 1/16 का मैंने गुणा कर दिया और कुल समय 40 दिन है। अब जरा समझो मेरे राजा, लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक की, प्रत्येक अर्ध आयु के बाद सक्रियता आधी रह जाती है बोल रहा है, तो प्रारंभिक सक्रियता को एन नाट माने हैं। पहली अर्ध आयु के बाद सक्रियता आधी यानी एन नाट बाई 2। दूसरी अर्ध आयु के बाद सक्रियता फिर आधी कर दो एन नॉट बाई 4। तीसरी अर्ध आयु के बाद एन नॉट बाई 8। ध्यान देना, एक एक पॉइंट है ना, एक एक नियम से हल कर सकते हैं। फिर चौथी के लिए एन नॉट बाई 16। अब देखो 40 दिन में सक्रियता 1/16 रह जाती। इसका मतलब है कि पदार्थ ने 4 अर्ध आयु पूरी की। देखो कितनी अर्ध आयु पूरी की है? 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अर्ध आयु पूरी की। इसलिए एक अर्ध आयु में 40 दिन, तो 4 अर्ध आयु में 40/4 यानी 10 दिन आ जाएगा मेरे राजा। सबको समझ में आ गया? फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, सबको समझ में आ गया मेरे राजा? हाँ, जिन बच्चों को अभी मैंने बताया बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, वो ब्रह्मास्त्र पेपर को जरूर ज्वाइन करें। 7992087382 पर कांटेक्ट कर लें और मात्र आपको एक सब्जेक्ट लोगे 29 रुपए मिलेगा। 5 सब्जेक्ट लेना चाहते हो मेरे राजा तो आपको 99 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। गारंटी है कि जो क्वेश्चन देंगे बोर्ड एग्जाम में 110% फंसेगा। 500 में 500 नंबर वाला पेपर देंगे आपको, PYQ पेपर। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर लिखा होगा। आप लोग परचेज करके धुआं धुआं करो बस। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे राजा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, छोटा क्वेश्चन है ये। द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती। देखिए, जो द्रव्य तरंगे हैं वो हमेशा याद रखना दोस्तों, द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं, वेग पर भी निर्भर करती हैं। ठीक है, संवेग पर, लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करती। ठीक, द्रव्य की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती हैं। ठीक, ये है लैम्डा बराबर h/p वगैरह वगैरह, समथिंग स्पेशल देन जो भी हो। आ जा मेरे राजा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है। कितना देख सकता है मेरे राजा? 3 मीटर तक। उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी, क्या चेक करना है मेरे राजा? फोकस दूरी चेक करना है। क्या चेक करना है मेरे राजा? फोकस दूरी चेक करना है। ठीक है, तो यहां पर जो है आ जाइए, निकट बिंदु नियरेस्ट पॉइंट 3 मीटर दिया है, दूर बिंदु 12 मीटर दिया है। ठीक है, सूत्र लगा देते हैं। U का चिन्ह अपना वो होगा, V का चिन्ह पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हाँ, ये सूत्र लगा दीजिए। उसके बाद वैल्यू इनपुट करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये दोनों माइनस में ही रखेंगे। उसके बाद हल करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसे मेरे राजा जब पूरा हल करोगे तो आपकी आ जाएगी फोकस दूरी 4 मीटर। ठीक है, क्या आ जाएगी? 4 मीटर माइनस में। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा मेरे राजा? बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे देखो ये माइनस होना चाहिए, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा।
चलिए आगे देखिए, अब आ जाते हैं खंड ब। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, देखना पूरा, कंटेंट जरूर तैयार करना। ठीक है, जबरदस्त कंटेंट होगा। अच्छा, अब वीडियो ना बड़ा हो, मैं ये दूसरा पार्ट, इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आप सभी बच्चे तैयार रहना। ठीक, तैयार रहना। अगले वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। लगभग अगले में 40 से 50 मिनट का समय लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने अच्छे से समझा, तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।